सो एरीज सन मून एंड राइजिंग मतलब सन मून और लग्ना जिन लोगों का एरीज में है ये रीडिंग उनके लिए है। और पहली चीज़ तो ये अगले आने वाले 3 महीनों में मुझे बहुत मोटिवेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मैं दिखा दूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है पैसे कमाने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये जो मोटिवेशन है ना, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे 3 महीने भी नहीं, ये पूरे साल आपको लास्ट करेगी। दिस विल लास्ट फॉर एन एंटायर ईयर। एंड अनदर गुड थिंग दैट आई सी इज़ कि इमोशनली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली अगर परिवार से आपको पिछले साल काफ़ी स्ट्रेस रहा है, फैमिली से, इस साल वो चीज़ नहीं होगी। इस साल आप फैमिली की साइड से स्पेशली यू विल बी स्ट्रेस फ्री। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस और 4 ऑफ सॉर्ड्स है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस टाइम पर इस दुनिया में जो आपको आपके गोल्स से हटाए, गोल्स से डायरेक्शन चेंज करे आपकी। ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। और ऑल्सो हमारे पास आखिरी में ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। और आप जो भी चीज़ें करोगे आप धीरे करोगे, क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने पेशेंस सीखा है। पिछले 4 महीनों में तो सीखा है कि पेशेंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स से यही आपको सीख मिली है कि पेशेंस इज़ द की टू लाइफ। आप जितना ज़्यादा पेशेंटली, जितना ज़्यादा स्लोली पर स्टेडीली अपना काम करोगे, स्पेशली इन योर करियर, यू विल गेन अ लॉट ऑफ सक्सेस। एंड मेरे को तो ओवरऑल, अगर मैं सिर्फ आगे आने वाले 3 महीने ही नहीं, अगर मैं पूरा 2024 देखूँ आपके लिए, पीसफुल जाने वाला है। जितना पेशेंटली रह सकते हो उतना रहिए। मेंटली कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है मुझे। इमोशनली फैमिली की तरफ से खुश रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी इमोशनली फुलफ़िल करेंगी ही। एरीज सन मून राइजिंग यानी लग्ना बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हाई एनर्जी रीडिंग है। काम करते रहिए, जिस भी पाथ पर हैं आप अभी इस टाइम पे, अच्छा पाथ है, इट इज़ द राइट पाथ फॉर यू। और आपको अगर आप करियर में स्पेशली अगर आप लॉस्ट हैं तो आगे आने वाले 3 महीने, मतलब ये जनवरी एंड फेब और मार्च, इसमें आपको आपकी लाइन मिल जाएगी जिसमें आप आगे फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे। और मुझे यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। आगे आने वाले 3 महीने शांतिपूर्वक निकल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। टॉरस सन मून और राइजिंग साइन, राइजिंग यानी लग्ना साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी मुझे अगले आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे लग रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से 2 साल पिछले बीते हैं आपके बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट उन 2 सालों में आपने बहुत सारी हीलिंग भी गेन करी है। यू हैव हील्ड अ लॉट अपने पास्ट ट्रॉमा से। मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपने अपने इनर चाइल्ड को भी हील किया है। आई नो दैट्स ट्रू बिकॉज आई हैव टॉरस राइजिंग एंड हीलिंग बहुत हुई है पिछले 2 सालों में। और आई थिंक 2024 में स्पेशली अगले आने वाले 3 महीनों में वो वाले जितनी भी साइकिल्स हैं, हो सकता है कि कोई एक ऐसी साइकिल है जिसको आपको ब्रेक करने में डिफ़िकल्टी हो रही है पिछले कुछ टाइम से। इट कुड बी रिलेटेड टू योर प्लेजर्स एज वेल, कि मतलब आप टाइम मैनेज करना चाह रहे हो बट क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोन में ज़्यादा लगे हुए हो तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मे बी यू स्टार्ट मैनेजिंग योर स्क्रीन टाइम, कि ठीक है, इफ़ आई कांट मैनेज दैट आई विल मैनेज दैट द अदर थिंग। तो लर्निंग हाउ टू बैलेंस, लर्निंग हाउ टू क्लोज दैट साइकिल, दोज टॉक्सिक पैटर्न्स दैट यू हैव बिल्ट फॉर योर सेल्फ, आई थिंक वो चीज़ें होंगी कि मतलब आपने जो भी लेसन सीखे हैं पिछले 2 सालों में, अब आप फाइनली इस साल 2024 में आप उन्हें अप्लाई करोगे। एंड ये भी है मंथ ऑफ फेब में, फरवरी के महीने में
आई थिंक आप कहीं ट्रैवल करेंगे, इट कुड बी आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ योर कंट्री एज वेल, इट कुड बी टू अनदर स्टेट। और पर ये है, देखिए मार्च के महीने में कुछ ऐसा होएगा, मुझे एक क्लैरिफायर चाहिए। मार्च के महीने में कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, या कोई एक ऐसा मतलब कोई ना कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग होगी, कोई ना कोई ऐसी, हो सकता है आपको आपके करियर की फील्ड मिल जाए अगर आप लॉस्ट हो अपने करियर में तो। एंड उसकी वजह से एक वो जो न्यू बिगिनिंग होगी उसकी वजह से आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और टॉरस हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो रहता ही है हमेशा पर ये चीज़ है कि विद द सन, क्योंकि जो सन कार्ड होता है वो पूरे टैरो डेक में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है, तो डेफिनेटली इन मार्च ये भी हो सकता है कि मार्च में जो पिछले कुछ टाइम में या मतलब पिछले 2 सालों में अगर आपने किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट किए थे या किसी को पैसे दिए थे तो वो पैसे आपके वापस आने वाले हैं। मतलब मेरे को फाइनेंशियल गेन तो नज़र आ रहा है 100% इन मार्च, एंड मार्च तक पेशेंस की ज़रूरत है। ऑल राइट, ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पीपल हु हैव देयर सन, मून और राइजिंग यानी लग्ना साइन इन जेमिनाई। So the first thing that I'm seeing for the next 3 months for you, तो मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में, जनवरी एंड मतलब you will find something, कुछ मिलेगा, उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे, उसके लिए आप अपने लाइफ के दरवाज़े खोलोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और उसके ऊपर इस पूरा साल काम करोगे। यू विल वर्क ऑन इट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वट एवर यू विल डू। और हम लोग यहाँ पर 7 से 8 में जा रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो होगी, 100% होगी और जल्दी प्रोग्रेस होगी, पर आप अपनी पेस पे चलना, ठीक है। मैं एक और कार्ड उठाऊंगी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब ये चीज़ जो भी है इसके साथ आप जितना ज़्यादा फन कर सकते हो, मतलब थिंक अबाउट हैविंग फन विद दिस वन पर्टिकुलर थिंग। नाउ मुझे ये बार बार ऐसा लग रहा है दैट दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये दोनों करियर ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और स्पेशली विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि उस चीज़ पे काम करना आप ऑलरेडी चालू हो गए हो सकता है आपको इनिशियली जनवरी में ही, मतलब बिगिनिंग में ही आपको वो चीज़ मिल गई है जिस पर आप काम करना चाहते हो। एक चीज़ है यहाँ पर कि देयर इज़ सम फियर रिलेटेड टू दिस थिंग, कि हो सकता है कोई और इस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि हो सकता है जो भी आपने फील्ड चूज़ करी है या जो भी आपने, इवन इफ़ यू हैव पिक्ड अ हॉबी फॉर योर सेल्फ, whether people will like it or not. So for the next 3 months you will work on this one particular thing. हो सकता है you have recently started managing yourself, you have recently started learning tarot reading or something like astrology, और या फिर anything that is not conventional, जो आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स शायद एक्सेप्ट ना करें। बट I will pick one more card. I got the Hanged Man. The more you practice this, spiritually you will grow बहुत ज़्यादा because of this one thing. And I think the reason why this particular thing came into your life is because it will help you grow so much spiritually, emotionally and mentally. Whenever you will start doing this thing, आप एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाओगे। एंड आई गॉट द जजमेंट कार्ड। तो डेफिनेटली इस चीज़ में, इस इंसान में
whatever this situation is, this has long term potential. This is a confirmation for many, and I also think that you genuinely love doing this thing. एंड अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली है तो पेशेंस रखिए, जनवरी एंड तक वो आपको चीज़ मिल जाएगी. एक और कार्ड उठाते हैं यहाँ पे, द टावर. इसमें इस चीज़ के साथ पेशेंटली रहना है, इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जो काम 6 महीने का है आप उसको 3 महीने में नहीं कर सकते हो. इमोशनली ये चीज़ आपको बहुत पसंद है, पर प्रैक्टिकली सोच के इसको रूइन मत करो. लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी. यस, ऑल द बेस्ट. सो कैंसर, सन, मून और राइजिंग यानी लग्ना साइन, ये रीडिंग आपके लिए है. पहली बात तो ये, टाइम चेंज हो रहा है फॉर यू एंड योर पार्टनर, स्पेशली इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप. तो समय बहुत बदल रहा है अच्छी चीज़ के लिए, मतलब अच्छी तरह से समय बदल रहा है. ऐसा लग रहा है मुझे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे. रिलेशनशिप वाइज आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप वाइज दोनों ही आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं अगले आने वाले 3 महीनों में स्पेशली, एंड ओवरऑल 2024 में भी पूरा. और यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है. इसी को देख के मैंने कहा था कि समय बदल रहा है. एंड आई थिंक कि पिछला जो 1 साल था वो आपकी रिलेशनशिप के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था. एंड ये अगर आप सिंगल हैं, मतलब रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो दिस कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप्स विद योर लव्ड वंस, मतलब जो आपके आसपास वाले लोग हैं, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एंड in some cases your neighbors as well. बट यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. तो मेजरली तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप ही नज़र आ रहा है. पर हाँ, ये भी है कि आप दोनों, आप और आपके पार्टनर, एंड अगर आपके पार्टनर नहीं है तो आप और आपके जो आसपास वाले लोग हैं, अगले 3 महीने में आपको कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करेंगे. और ये भी चीज़ है कि ओवरऑल 2024 में आपको फाइनेंशियली अपने काम में बहुत हेल्प मिलेगी आसपास वाले लोगों से. इन योर करियर यू विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर, योर चिल्ड्रन, मतलब हर किसी से बहुत सपोर्ट मिलेगा. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप परस्यू करना चाहते हो वो थोड़ा स्पिरिचुअल है. एंड होप ये भी हो सकता है कि जो आप अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है तो एटलीस्ट जब आप उस चीज़ को करते हो अपने करियर में तो आप स्पिरिचुअल फील करते हो. और दूसरी चीज़, ये एक और कार्ड मैं उठाऊंगी यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड्स. तो ये जो भी मतलब सिचुएशन है, इसने पास्ट में आपको तो हर्ट किया है. देयर हैज़ बिन हर्ट इन द पास्ट, बट आई थिंक अब इस टाइम पे आप रिलेशनशिप्स को और अपने करियर को, आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेना स्टार्ट कर रहे हो. बिकॉज कैंसर पीपल आर क्वाइट इमोशनल. बट ये है कि 2024 में उन इमोशंस पर काफ़ी कंट्रोल आएगा, और ऑल्सो आप अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से मैनेज भी करोगे, ताकि आप मतलब अनइंटेंशनली कुछ ऐसा ना कर दो जो आपको या आपके आसपास वालों को हर्ट करे. पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा कि आप किसी को हर्ट करोगे. और पेज ऑफ कप्स, अगले आने वाले 3 महीने स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मस्ती, मजाक, एडवेंचर, बहुत प्यारी बातें, यू कैन एक्सपेक्ट दोज थिंग्स. मतलब ऑल द बेस्ट.
लियो सन मून और राइजिंग, राइजिंग यानी लगना इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो अगले आने वाले 3 महीनों में अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कुछ चीज़ सीखनी है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर एजुकेशन, मतलब कि अगर आप अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी भी चीज़ को लेके लर्निंग करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को लेके, अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं वो डिसीजन लेने के लिए। यू शुड गो अहेड एंड डेफिनेटली स्टार्ट लर्निंग समथिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप अब्रॉड जाके पढ़ाई करें, आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करें, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है 2024 में अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर आप इनफैक्ट लियोज, यू कुड पोटेंशली गेट मैरिड दिस ईयर अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं इस साल तो, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको पोटेंशली आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर इस साल मिल जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मेजरली। और दूसरी चीज़ ये है कि आई फील कि पिछले 1 साल से यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर इंट्यूशन, मतलब आप अपनी बॉडी को अटेंशन देना चाहते हो इन द सेंस कि आप अपनी इंट्यूशन बिल्ड करना चाहते हो, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो इस साल आई थिंक आपका स्पेशली अगले 3 महीने का मेन गोल ये रहना चाहिए कि आप अपनी इंट्यूशन कैसे बिल्ड करें। मैं यहाँ पर एक और कार्ड लेना चाहती हूँ, सॉरी, गॉट द जजमेंट कार्ड। So definitely you need to learn how to build your intuition, and I think surrendering to God is one of the best ways you can start building your intuition, क्योंकि for Leos especially I think लियो का जो चक्र होता है वो सहस्रार चक्र होता है। तो सहस्रार चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है गॉड के साथ। तो आप जितना जल्दी सरेंडर करोगे टू गॉड्स विल, टू गॉड्स पावर एंड जस्ट टू गॉड, एंड जस्ट लेटिंग योर सेल्फ बी ओपन रहोगे अगर आप भगवान के प्लान को लेके, यूनिवर्स को लेके, यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस अपनी इंट्यूशन वाइज। और करियर वाइज अगर मैं देखूँ तो अगले 3 महीने तो आप जो अभी कर रहे हो उसको करते रहो, यू आर ऑन द राइट पाथ। बट हाँ, अगर आपको कोई और चीज़ सीखनी है, कोई और स्किल सीखनी है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। I have a big thumbs up from tarot. I am so tired. All right, bye bye.